हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानचित्र के साथ। काफ़ी एग्जाम्स में 1 या 2 नंबर में देशों की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के हम इस वीडियो में प्रमुख देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कवर करेंगे मैप के साथ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैप का सबसे अच्छा एडवांटेज ये होता है कि मैप देखने से आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाती है। तो आज हम जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखेंगे हम मैप के साथ देखेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है उसे कहा जाता है डुरंड रेखा। ये रेड कलर से आपको दिख रहा होगा मैप में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य की रेखा को क्या कहा जाता है? डुरंड रेखा, जिसको बनाया गया था 1893 में। ये रहा अफगानिस्तान, ये रहा पाकिस्तान, और इन दोनों के बीच की रेखा को कहा जाता है डुरंड रेखा। नेक्स्ट है भारत और चीन के मध्य की रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। ब्लैक कलर से ये बनी हुई जो रेखा है इसे ही कहा जाता है मैकमोहन रेखा, और इस रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये रेड कलर से ड्रॉ इस लाइन को। ये है पाकिस्तान और ये है इंडिया, और इन दोनों के बीच की ये रेड कलर की जो लाइन ड्रॉ हुई है मैप में इसे ही कहा गया है रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा। इसे जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा को कहा जाता है सिगफ्रीड रेखा। ये रेड कलर से ये जो ड्रॉ है इसे ही कहा गया है सिगफ्रीड रेखा। ये है जर्मनी और ये है फ्रांस, और इन दोनों के मध्य की जो रेखा है उसे कहा गया है सिगफ्रीड रेखा। लीबिया और सूडान को जो रेखा अलग करती है उसे कहते हैं 20 डिग्री उत्तरी सीमांतर, 20 डिग्री पैरेलल लाइन, जो कि ये रही। लीबिया और सूडान को अलग करने वाली रेखा है, उन दोनों के मध्य की जो रेखा है वो है 20 डिग्री पैरेलल लाइन। आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इन तीनों की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, तो आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है मिस्र और सूडान के मध्य की रेखा। इजिप्ट और सूडान को जो रेखा अलग करती है वो है 22 डिग्री पैरेलल लाइन, 22 डिग्री उत्तरी समांतर रेखा। तो क्वेश्चन ये बनता है काफी एग्जाम्स में कि इजिप्ट और सूडान को अलग करने वाली रेखा कौन सी है या उनके मध्य की रेखा कौन सी है, तो आंसर आएगा 22 डिग्री पैरेलल लाइन। नेक्स्ट है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य की रेखा कौन सी है या उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली रेखा कौन सी है, वो है 38 डिग्री पैरेलल लाइन। ये रहा नॉर्थ कोरिया ऊपर और नीचे है साउथ कोरिया, और इन दोनों को अलग करने वाली रेखा है 38 डिग्री पैरेलल लाइन या 38 डिग्री समानांतर। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाली रेखा है 49 डिग्री पैरेलल लाइन। ऊपर है कनाडा, नीचे है यूनाइटेड स्टेट या अमेरिका। इन दोनों को अलग करने वाली रेखा है ये वाली जो मैप में आपको रेड कलर से दिख रही होगी, ये है 49 डिग्री पैरेलल लाइन, इसे आप याद रखिएगा। फ्रांस और जर्मनी के मध्य की जो रेखा है वो है मैगिनॉट रेखा। ये रहा जर्मनी, ये रहा फ्रांस, और इन दोनों को अलग करने वाली जो रेखा है वो है मैगिनॉट रेखा, रेड कलर से ड्रॉ की हुई है, इसे आप याद रखिएगा। जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो रेखा है उसे हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है। ये रहा, ये है पोलैंड, ये है जर्मनी, और इन दोनों को अलग करने वाली जो रेखा है वो है हिंडनबर्ग रेखा, आप इसे भी याद रखिएगा। रूस और फिनलैंड के मध्य की जो रेखा है उसे कहा जाता है मेन रहीन रेखा या मार्जिनल रेखा। ये मार्जिनल रेखा रेड कलर से आपको मैप में दिख रहा होगा। ये रेड कलर से जो रेखा है इसी को कहा जाता है मार्जिनल रेखा, जो कि फिनलैंड और
सोवियत यूनियन को अलग करता है, रूस को अलग करता है, तो रूस और फिनलैंड के मध्य की जो रेखा है उसे कहा जाता है मार्जिनल रेखा। अन्य देशों के साथ भारत की सीमा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे भारत देश के साथ जितने भी पड़ोसी देश जुड़े हैं उनके साथ हमारी जो सीमा बनती है उसका कोई ना कोई नाम ज़रूर है और वो काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए उसे भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले है भारत और पाकिस्तान। अभी जस्ट हमने कवर किया कि भारत और पाकिस्तान के मध्य की जो रेखा है उसे क्या कहा जाता है, ये रही वो रेखा, उसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट है भारत और म्यांमार, ये रहा म्यांमार और ये रहा भारत की सीमा, इन दोनों के मध्य की जो रेखा है इसे कहा जाता है इंडो बर्मा या फिर भारत बर्मा रेखा। इसे जरूर याद रखिएगा। दो चीजें हमने, दो लाइंस को कवर कर लिया है। पहला है भारत और पाकिस्तान जो कि है रेड क्लिफ लाइन, दूसरा है भारत और म्यांमार, इंडिया और म्यांमार जो कि है इंडो बर्मा या फिर भारत बर्मा रेखा। नेक्स्ट है इंडिया और भूटान, ये रही वो रेखा। इंडिया और भूटान जो रेखा है उनके मध्य की जो रेखा है उसे कहा जाता है इंडो भूटान सीमा, इंडो भूटान सीमा। भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा है ये रही, भारत और नेपाल के मध्य की जो सीमा है उसे कहा जाता है रेडोलीफ सीमा, रेडोलीफ सीमा। इसे जरूर याद रखिएगा। भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा है, ये रहा बांग्लादेश और ये रहा भारत की सीमा, इसे कहा जाता है पूर्वांचल सीमा या फिर जीरो लाइन। और बचा है चाइना और इंडिया के बीच की जो रेखा है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया, उसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान, रेड क्लिफ लाइन, इंडिया और चाइना मैकमोहन लाइन, इंडिया और म्यांमार इंडो बर्मा या फिर भारत बर्मा रेखा, इंडिया और भूटान इंडो भूटान सीमा, इंडिया तथा बांग्लादेश पूर्वांचल सीमा या फिर जीरो लाइन, और सबसे लास्ट में इंडिया तथा नेपाल रेडोलिफ लाइन। ये 6 महत्वपूर्ण सीमाएं हैं और ये 6 देश हमारे साथ हमारे पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। इनसे रिलेटेड जो लाइंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो आप इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। हमने जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखा उनका एक छोटा सा रिकैप कर लिया जाए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य की रेखा को कहा जाता है डुरंड रेखा। भारत और चीन के मध्य की रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के मध्य की रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। जर्मनी और फ्रांस की रेखा को कहा जाता है सिगफ्रिड रेखा। लीबिया और सूडान को अलग करने वाली रेखा है 20 डिग्री पैरेलल लाइन। मिस्र और सूडान को अलग करने वाली जो लाइन है वो है 22 डिग्री पैरेलल लाइन। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली जो लाइन है वो है 38 डिग्री पैरेलल लाइन। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाली लाइन जो है वो है 49 डिग्री पैरेलल लाइन। फ्रांस और जर्मनी के मध्य की जो रेखा है उसे मैगिनॉट रेखा कहा जाता है। जर्मनी और पोलैंड के मध्य की रेखा को हिंडेनबर्ग रेखा कहा जाता है। रूस और फिनलैंड के मध्य की रेखा को मार्जिनल रेखा कहा जाता है। आशा करती हूँ आप सभी को ये सारे
जो लाइंस हैं और सारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो याद हो गई होंगी, या आप इससे कंटिन्यू 3-4 दिन पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। तो आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़िएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच।